हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ विटामिन B12 की। मैं आज आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 की कमी से हमें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि विटामिन B12 की कमी को हम किस तरह से अपना पूरा कर सकते हैं और अपने घर पे ही पूरा कर सकते हैं। यही सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, विटामिन B12 की कमी का जो पहला लक्षण है वो है एनीमिया। एनीमिया सबको ही पता है कि खून की कमी। और खून की कमी क्यों होती है? देखिए, जो विटामिन B12 होता है वो हमारे ब्लड में रेड कोशिकाओं का निर्माण करता है और अगर हमारे अंदर B12 की कमी होगी तो हमारी जो है रेड कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, तो ब्लड की कमी भी होगी, तो एनीमिया तो होना ही है। और एनीमिया की वजह से हमें चक्कर आते हैं और हमारे सांस फूलने लग जाता है। चक्कर आने का मतलब ये नहीं है कि आप गिर के बेहोश होंगे तो ही आपको ये पता चलेगा कि आपको एनीमिया है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, जब आप काम कर रहे हैं या फिर आप उठ के बैठ के उठते हैं तो आपका एकदम से सिर घूम जाता है और एकदम से रुक भी जाता है, तो ये भी एनीमिया के ही लक्षण होते हैं, B12 के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैरों में झनझनानी मारती हैं, कीड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो ये भी एक B12 की कमी का ही लक्षण है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं, ये भी B12 की कमी को ही दर्शाता है। और हम चलते हुए अगर हमारा सांस फूल रहा है, ये हमारे B12 की कमी होती है इससे। और हमारा कम उम्र में हमारे दाढ़ी बाल, जो जेंट्स लोग होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ सफ़ेद होने लगती हैं कम एज में ही, और लेडीज़ के बाल सफ़ेद होने लगते हैं कम एज में ही, ये भी विटामिन B12 की कमी से ही होता है। और इसके अलावा जो एक लक्षण ये भी है कि अगर हम भूलना स्टार्ट कर दें, अगर हमें भूलने की बीमारी हो जाए, तो ये विटामिन B12 का ही एक सबसे भारी लक्षण है। मगर ये नहीं है कि भूलने की बीमारी आपको अचानक से होगी। किसी भी बीमारी की शुरुआत देखिए अचानक से नहीं होती है, धीरे धीरे ही कोई भी बीमारी बढ़ती है। आज आप 4 दिन का भूलेंगे, फिर आप 10 दिन का भूलेंगे, फिर आप क्या है सुबह से शाम का भूलने लगेंगे, फिर सुबह से दोपहर का फिर आपका हर घंटे भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी। बीमारियां इस तरीके से बढ़ती हैं, ना कि आज आपको प्रॉब्लम हुई और कल आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमें पहले से ही अपनी छोटी छोटी परेशानियों में ही अपने ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए। तो ये जितने भी सिम्टम्स बताए हैं मैंने आपको, ये विटामिन B12 की कमी से ही होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द बना रहे तो ये इसका भी यही मतलब है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। अब देखिए, विटामिन B12 की कमी को आप कैसे पूरा करें। देखिए, ज़्यादातर लोग जो होते हैं किसी भी विटामिन को, मैं ये नहीं कहूँगी B12, किसी भी विटामिन, प्रोटीन, फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं, पर वो बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा से आपको यही कहती आई हूँ कि आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया करें, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आधी से ज़्यादा चीज़ आपके घर में ही निकाल देता है। क्योंकि जो आयुर्वेद बताता है हमें करने के लिए, वो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, और अगर नहीं भी होती हैं तो मार्केट में इतने कम दाम में और बहुत आराम से मिल जाती हैं। देखिए, जो हम अंग्रेजी सप्लीमेंट्स लेते हैं वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, मगर आयुर्वेद से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारे घर में होता है, घर में ही चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए पहले आयुर्वेद का ही सहारा लीजिए, एंड अदर आप दूसरी तरफ जाइए। तो अगर आप देखिए नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप विटामिन B12 की कमी के लिए 2 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है। एक तो है रेड मीट और दूसरा है अंडे की जर्दी। ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं नॉन वेज वालों के लिए जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में B12 होता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए जो है काफ़ी बड़ा टास्क हो सकता है B12 की कमी को पूरा करना, मगर टास्क बड़ा हो सकता है, मगर कठिन बिल्कुल भी, मतलब बड़ा हो सकता है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप दाल खाने के शौकीन हैं तो आप मूंग दाल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि मूंग दाल में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है। और अगर आप सब्जी खाने के शौकीन हैं, सलाद खाने के शौकीन हैं,
तो आप सब्जी में पालक, आलू और मशरूम का इस्तेमाल कीजिए और सलाद में चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। इन चारों चीज़ों में जो है विटामिन B12 काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ये तो वेजिटेरियन के लिए है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल तभी करें जब आपको B12 की कमी का पता चले या आपको B12 की कमी हो। अगर आप पहले से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भविष्य में ये परेशानी होगी ही नहीं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपने खान पान में शामिल कीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में विटामिन B12 की कमी ना हो और आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, भूलना, कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैर एकदम से सो जाना, ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप पहले से इन चीज़ों का समाधान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी डाइट में ये सब चीज़ें शामिल कीजिए और अपने B12 की कमी को होने ही मत दीजिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। धन्यवाद।